दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी भी तो इतनी गर्मी में साड़ी और चूड़ियाँ पहनती है ना। शादी के बाद मीता आज पहली बार अपनी हम उम्र ननंद रीतू के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। गर्मियाँ आने वाली थी, इसलिए रीतू को कुछ गर्मियों में पहनने के कपड़े लाने थे। अपनी माँ से पूछकर रीतू अपनी भाभी मीता को साथ ले गई। लोअर टी शर्ट पैंट और नाइट सूट लाने के बाद रीतू की नजर एक सूट पर पड़ गई। भाभी, ये वाला सूट कैसा लग रहा है? एक हल्के फुल्के से सूट पर हाथ रखकर रीतू ने अपनी नई नवेली भाभी से पूछा। बहुत सुंदर है रीतू दीदी, प्योर कॉटन का लग रहा है, गर्मियों के लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा। मीता ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कहा। रीतू ने खुशी खुशी वो सूट उठा लिया। भाभी, आप भी अपने लिए 2-3 कॉटन के सूट ले लो, आगे गर्मियों में काफी आराम मिलेगा। लेकिन दीदी, यहाँ तो सूट पहनना अलाउड नहीं है ना? मीता ने सवालिया निगाहों से रीतू की तरफ देखकर पूछा। पता नहीं भाभी, मम्मी ने मुझे तो कभी कुछ पहनने से नहीं रोका। आप ले लो, मैं मम्मी से बात कर लूंगी। आपको पसंद आ गया था? रीतू की बात सुनकर मीता ने भी अपने लिए 2 सूट ले लिए। घर आते ही मीता की सासू माँ ने सारा सामान देखना शुरू कर दिया। अरे रीतू, इतने सारे सूट क्यों लेकर आई है? तू तो सूट कम ही पहनती है। मम्मी, मेरे लिए तो एक ही है, बाकी के 2 भाभी के लिए है। ये सुनते ही सुषमा जी की तैयारी सड़ गई। हमारे खानदान में तुमने कभी देखा है किसी बहू को सूट पहने हुए? फिर तुमने भाभी को सूट कैसे लेने दिया? तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं की घर की बहुएं सूट पहने। रीतू को अपनी माँ की ये बात बहुत बुरी लगी। वो हमेशा देखती थी कि भरी गर्मी में भी माँ और सासी रेशमी साड़ी पहनकर काम करती थी, लेकिन अब तो समय बदल गया है। फिर भी माँ की सोच नहीं बदली। माँ से तो बस कर भी ले, लेकिन पापा को कैसे समझाएगी? ये सोचकर रीतू चुप रह गई। बेचारी मीता को बेवजह सासू माँ के कोप का बासक बनना पड़ा। वो सूट को सासू माँ के कमरे में ही छोड़कर चली गई। अभी मीता की शादी को 3 महीने ही हुए थे। मीता सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर ही रसोई में जाती थी, क्योंकि बिना नहाए रसोई घर में जाने का रिवाज नहीं था। किसी दिन देर हो जाती तो सबका मुंह फूल जाता था। वैसे तो मीता ग्रेजुएट थी, लेकिन कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं की थी। सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती थी। इस बीच रीतू की सगाई भी तय हो गई। अब तो बस घर में रीतू की शादी की तैयारियां चल रही थी। अब कुछ दिन रीतू की शादी की तैयारी भी शुरू हो गई। अब कुछ दिन से रीतू भी सुबह जल्दी उठने लगी थी। बेटी को इतना जल्दी उठते देख रीतू के मम्मी पापा उसे कहते, इतना जल्दी क्यों उठ गई हो बेटा? थोड़ी देर और सो ले, नहीं तो कॉलेज में नींद आने लगेगी। लेकिन रीतू फिर भी जल्दी उठ जाती और मीता के टाइम पर ही नहा लेती। आज सूरज देवता अपने पूरे शुमार में थे। भरी दोपहर में भी मीता साड़ी में लिमटी, हाथों में दर्जन भर चूड़ियां पहनकर रसोई में खाना बना रही थी। ससुर जी भी रसोई के सामने ही बैठे रहते थे, इसलिए पल्लू भी सर से नहीं उतार पा रहे थे।
तभी रीतू अपने कमरे से निकल गई। अपनी माँ की साड़ी पहनकर उसने भी हाथों में दर्जन भर चूड़ियां पहन ली। उसे देखकर रीतू के मम्मी पापा दोनों असंबित रह गए। भैया मीता के पति ने भी हंसते हुए कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है, अभी बहुत वक्त है तेरी शादी में, अभी तो खुल के जी ले अपनी जिंदगी। नहीं भैया, अब से मैं रोज यही पहनूंगी ताकि मुझे भी आदत पड़ जाए, नहीं तो बाद में मुझे भी मीता भाभी की तरह 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 की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ये सुनकर वह चुप्पी सा गई। सभी उसका और मीता का मुंह देखने लगे। रीतू ने फिर से बोलना शुरू किया, माँ भाभी आप लोग ही तो कहते हैं ना कि किसी चीज की पहले से तैयारी कर लो तो बाद में परेशानी नहीं होती। वैसे ही मैं भी पहले ही एक बहू की तरह रहने की तैयारी कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में सास ससुर के सामने मुझे भी मीता भाभी की तरह 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 की परेशानियां ना उठानी पड़े। गर्मी हो या सर्दी, एक बहू को तो ऐसे ही रहना पड़ता है ना पापा। आज पापा के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह भी अपनी पत्नी की तरह देखने लगे। सबकी नजरें झुक गई। उनकी अपनी बेटी ने ही आज उन्हें आईना दिखा दिया था। सच ही तो है, पिता के घर में पली बड़ी एक सुलबुली खुले मॉल में जीने वाली लड़की जैसे ही किसी के घर की बहू बन जाती है, उसे अचानक से आदर्श संस्कारी सबका मान रखने वाली औरत मान लिया जाता है। यदि इस जिम्मेदारियों से थोड़ा भी इधर उधर हुई तो उसे बेशर्म, संस्कारहीन और आलसी बहू का खिताब दे दिया जाता है। मीता के ससुर जी अपनी जगह से उठकर मीता के पास गए और बोले, बहू मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि हम तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन हम भूल गए थे। आज हमारी बेटी ने हमें ये बात याद दिला दी। अब से तुम जैसे अपने पिता के घर में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहोगी। मीता की आंखें सलसला गई और वह रीतू के गले लग गई। रीतू भी खुश थी कि अपने विदा होने के पहले इस घर को एक और बेटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी की तरह घर की बहू को एक बेटी की तरह मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।